लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव बिहार के लिए, खासकर गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। लालू यादव एक और काम किए हैं जो सबको पता होना चाहिए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव को अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जो छपरा सारण सारण से इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। उसकी शादी में पटना में किस तरह से आतंक मचाकर अलग अलग गाड़ी के शोरूम से 50 लग्जरी कार को बंदूक के नोक पे उठाया गया था और पंडालों को सजाने के लिए अलग अलग फर्नीचर के दुकान से सोफा उठाए गए थे बंदूक के नोक पर, और उन कारों में फ्यूल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर भी वही बंदूक का नोक इस्तेमाल किया गया था जो कार उठाने के लिए किया गया था। किस तरह से बिजली विभाग को 25 लाख का लॉस हुआ था और किस तरह से 10 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से इस्तेमाल किया गया था, और इस शादी के कार्ड बांटने के लिए कलेक्टर, डीएम, एसपी, डीएसपी सबको लगाया गया था। किस तरह से इस शादी में रातों रात, जिस गांव में ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, कुछ नहीं था, वहां रातों रात सारी सुविधाएं दी गई थी। सब कुछ डिकोड करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। इस घटना की शुरुआत होती है वहां से, जब रोहिणी आचार्य के पति, जो इस समय हैं, उनके पिता से मिलने लालू यादव खुद मुंबई जाते हैं। मामला सेट होता है, शादी का कार्ड छपता है, लगभग 10,000 कार्ड। उसे बांटने के लिए आपने एक कहावत सुना होगा कि कलेक्टर हो क्या जो इतना भाव दिखा रहे हो, कलेक्टर हो। वही कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डीएम उस कार्ड को बांटने में लगे हुए थे। आज अगर वो इस रिपोर्ट को देखेंगे तो उनकी आंखें शर्म से झुक जाएगी कि किस तरह से वो गुलामी कर रहे थे। इसके बाद वो पहुंचते हैं तिलक चढ़ाने हिच्छन बीघा नाम के उस गांव में जहां रोहिणी आचार्य का ससुराल है। उस गांव में ना बिजली, ना स्कूल, कोई सुविधा नहीं। रातों रात उस गांव में सड़क, बिजली, फोन, स्कूल, सब कुछ रातों रात तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद मई 2002 में जब बारात चलकर आती है पटना, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास, मुख्यमंत्री आवास, तो मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करके ट्रैफिक मेंटेन किया जा रहा था, और इसमें जिला स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक जो अधिकारी हैं उन सबको लगाया गया था। खाने पीने की बात करें तो 150 आइटम रखा गया था, जो कि खाने वाले की चॉइस पे डिपेंड करता है। बिहार के उस समय के सभी मंत्रियों को अलग अलग दायित्व सौंपा गया था। कौन पंडाल सजाएगा, कौन खाना देखरेख का जिम्मा संभालेगा, कौन बारातियों की सेवा करेगा, सबको अलग अलग काम बांट दिया गया था। और सबके अंदर ये प्रतियोगिता चल रहा था कि सबसे बेहतर काम कौन करता है, ताकि मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के नज़र में उनकी कृपा, उनके ऊपर उनकी कृपा बना रहे। इतना ही नहीं, बारातियों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सत्ताधारी की तो बात अलग है, विपक्ष के नेता भी आवो भगत में लगे हुए थे।
सरकारी ऑफिसर लगे हुए थे। 10 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किया गया था, उसमें खर्च किया गया था। जो सरकारी खर्च किस मद से खर्च किए गए, ऑडिट में क्या दिखाया गया और ये रुपया रखे किसके लिए गए थे, इन सब का हिसाब किताब कहीं कुछ नहीं। पत्रकारों का कहना था उस समय कि काश लालू यादव के 100 बेटियां होती तो 100 गांव संवर जाता। इस तरह की शादी होने के बाद इस शादी में सिर्फ बिजली विभाग को 25 लाख का लॉस हुआ था। कोई बिल नहीं, बिल्कुल फ्री। एक पत्रकार जिनका नाम संतोष झा है, उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य के शादी के लिए जो मंच तैयार किया गया था, बरमाला के लिए, जयमाला के लिए, इसको सजाने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, जो सबसे महंगा जयमाला मंच कहा गया। सारे काम काज ठप करके सरकारी अधिकारी इस शादी में लगे हुए थे और जब पूछा जाता था तो कोई ये नहीं कहता था कि लालू यादव की बेटी की शादी है, मुख्यमंत्री की बेटी की शादी है। और मुख्यमंत्री की बेटी की शादी है तो जितने अधिकारी हैं, नेता हैं, सब नौकर बने हुए थे। जब बारात आती है तो बारात सजाने के लिए पटना में अलग अलग शोरूम से 50 लग्जरी कार को बंदूक के नोक पे उठाया जाता है और उसमें फ्यूल भरने के लिए पेट्रोल पंप पे भी जाकर टंकी फुल कराया जाता है बंदूक के नोक पर। पंडाल में सजाने के लिए सोफा अलग अलग शोरूम से, फर्नीचर दुकान से नया नया सोफा को बंदूक के नोक पे उठाया जाता है। जो गाड़ी 50 गाड़ी जो उठाई गई थी वहां से, जब वो गाड़ी उठाया जा रहा था तो बिहार पुलिस का क्या बयान आ रहा था कि जब गाड़ी वापस करेंगे ये लोग तो सब ठीक हो जाएगा। किसी के अंदर ये बोलने की हिम्मत नहीं थी कि आप गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं, पुलिस वाले। और जब गाड़ी वापस किया गया तो उस गाड़ी को खरीदने वाला कोई तैयार नहीं हुआ। वो लॉस एजेंसी के मालिक को झेलना पड़ा। पंडाल सजाने के लिए अलग अलग राज्यों से फूल कीमती मंगाया गया। लगभग 100 करोड़ कहा जा रहा था कि 100 करोड़ इस शादी में खर्च हुआ। अब सवाल ये है कि एक गरीब का बेटा, जो अपने आप को गरीब बताकर बिहार में वोट मांगकर शासन करने वाला एक गरीब का बेटा 100 करोड़ खर्च करता है, वह भी सारे अधिकारी, सारे नेता आओ भगत में लगे रहते हैं। उस समय समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता अमर सिंह ने एक मुहावरा कहा था कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जब किसी ने लालू यादव से इतने बड़े खर्च के समारोह के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये सब तो कार्यकर्ताओं ने किया है, लालू यादव ने कुछ नहीं किया है। लेकिन 10 करोड़ जो सरकारी खजाने से खर्च किए गए, उसका कोई हिसाब किताब रिकॉर्ड में नहीं था। 950 करोड़ का जो घोटाला हुआ, क्या ये पैसे रिकवर हुआ? ये पैसा जानते हैं किस तरह से बैंक से निकाला गया? पेपर पर लिख कर दिया जाता था, पत्रवाहक को इतना करोड़ रुपया दे दिया जाए, लालू यादव दे दिया गया। 950 करोड़। बिहार यूं ही गरीब नहीं है, बिहार को गरीब बनाया गया है। 950 करोड़ अगर बिहार के हर यादवों में बांट दिया जाए, हम दूसरी जाति की बात नहीं करेंगे क्योंकि लालू यादव जात की राजनीति करते हैं और बिहार में यादव भी
लालू यादव को अपना नेता मानते हैं। भले ही लालू यादव उनके लिए कुछ करें या ना करें, भले ही बिहार के दूसरे यादव, पढ़े लिखे यादव, दूसरे राज्य में जाकर लोहा फैक्ट्री में काम करें, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री तो बनेंगे लालू यादव के बेटे ही। ये है जात की राजनीति और ये है जात का वोट। लेकिन सवाल ये है कि एक गरीब का बेटा 100 करोड़ खर्चा करता है तब जब बिहार में कर्मचारियों को देने के लिए, पेमेंट, सैलरी देने के लिए खजाना में पैसा नहीं है तब। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के नेता तो लगे हुए ही थे, दूसरे दल के नेता भी इसमें शामिल थे। मतलब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के समर्थकों का ऐसा हुजूम था कि विपक्षी पार्टी को बोलने का हिम्मत नहीं था, हिचकिचाते थे। लालू यादव के आरजेडी के कार्यकर्ता का इतना क्रेज था कि उनके लिए जान लेना देना तो जैसे एक मुर्गी काट देने का बराबर था। गुंडों बदमाशों के लिए दाएं बाएं हाथ का खेल था। करोड़ों रुपए बहाए जा रहे थे, जनता का दान बताया जा रहा था, और ये सब कुछ इतनी बेशर्मी से हो रहा था कि किसी को कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि कानून क्या करेगा। लालू यादव, राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव तो जेल जा चुके थे उस समय। हालांकि लालू यादव को जेल जाना आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए जेल और जेल से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय कारोबारियों में इतना खौफ था कि पटना के एक कारोबारी ने अपना कंपनी बंद करके सभी लेबर को, सभी कर्मचारी को कोलकाता शिफ्ट कर दिए थे। वो, उनको डर था। मतलब जो चीजें चाहिए, जो पटना में उपलब्ध है, पटना से बाहर नहीं लेकिन पटना में जो उपलब्ध है, और लालू यादव की बेटी के शादी के लिए वो चीज चाहिए, तो उसके लिए दुकानदार से भी पूछने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उठाओ और लेकर जाओ। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुंह उठाकर ये बोल दे कि इसके पैसे। अगर कोई ऐसा बोले तो साधु यादव और सुभाष यादव बंदूक लेकर घूमते थे, रिवॉल्वर। तो लालू यादव के शासनकाल का यह भी एक दौर है जिसको याद रखना चाहिए आज के पीढ़ी को। जिस बिहार को इतना गरीब समझा जाता है, वहां 2002 में 100 करोड़ की शादी वो व्यक्ति करता है। 100 करोड़ खर्च हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100 करोड़ वो व्यक्ति खर्च करता है अपनी एक बेटी की शादी के लिए, जो अपने आप को गरीब का बेटा बताता है, गरीब बताता है। दिक्कत ये नहीं है कि आप 100 करोड़ या 500 करोड़ या 100,000 खर्च की, 100,000 करोड़ जितना जी में आए उतना खर्च कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकारी खजाने से आप बारात सजाने के लिए 5,000 गाड़ियां ले जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंदूक के नोक पे शोरूम से नई गाड़ी उठाकर फ्री में, आप पंडाल सजाने के लिए सोफा ले जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्नीचर दुकान से मुफ्त में बंदूक का भय दिखाकर, और ये वही रोहिणी आचार्य के लिए सब कुछ हुआ जो सारण से लोकसभा चुनाव हार गई। ये वही रोहिणी आचार्य जो अपना एक किडनी लालू यादव को देकर लालू यादव को जीवन दान दी। लालू यादव का ये काम
कितना सही था, कितना गलत था, ये तो लालू यादव जाने, कानून जाने या फिर बिहार की जनता जाने। हमने वही बताया जो हमें आप इंडिया वेबसाइट के ऊपर पत्रकार अनुपम कुमार सिंह के द्वारा जो बात बताई गई है। ये बातें मीडिया में नहीं चली है, किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि खौफ था, डर था। तेजस्वी यादव आज बिहार के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं, बिहार में हो रहे अपराध की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव को वो दौर भी याद करके बताना चाहिए कि वो कौन सा दौर था जब पटना के शोरूम से जो पसंद आए वो गाड़ी उठा लिया जा रहा था, फर्नीचर उठाया जा रहा था, करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से पानी की तरह बहाया जा रहा था। वो कौन सा दौर था? रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला रिपोर्ट जो हम आपके लिए लेकर आएंगे वह भी लालू परिवार से ही जुड़ा होगा और बिल्कुल जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।